हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एचबी ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आज, जो 9.3 है। 9.2 के कुछ क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट बी ओ सी इज इक्वल 30। एंगल बी ओ सी जो गिवन है तुम्हें वो 30 गिवन है। ये O है तो बी ओ सी कितना हो गया 30 एंड ए ओ बी 60 है। ए ओ बी जो गिवन है आपका 60 एंगल गिवन है। इफ डी इज ए पॉइंट ऑन ए सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी फाइंड एंगल एडीसी। एडीसी कहां पे है? ये हमें बेसिकली जान क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये गिवन है सेंटर एंगल और ये सबटेंडेड एंगल जो है एडीसी, ये फाइंड करना है। तो जब हम इस एंगल को निकालेंगे, हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि जब कोई भी सेंटर और एंगल होगा वो 2 टाइम्स होगा, डबल होगा। एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर इज 2 टाइम्स ऑफ एनीवेयर ऑफ सबटेंडेड ऑफ द एंगल। तो कहने का सेंस वो थ्योरम हम अप्लाई करेंगे और सर्कल का जो 9.3 एक्सरसाइज है वो इजिली सॉल्व हो जाएगा उसी थ्योरम के हेल्प से। बट वो थ्योरम तो आनी चाहिए तुम्हें। अब वो थ्योरम मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, बट सेंटर एंगल कितना है मेरे पास इसको पहले निकालूंगा। तो एंगल ए ओ सी, ये पूरा एंगल ए ओ सी है। ए ओ सी ये कितना है? ये दोनों को मिला करके तो एंगल ए ओ बी प्लस इसको ऐड करूंगा एंगल बी ओ सी, ये दोनों मिलकर के ही तो ए ओ सी है। अब ये हो कितना जाएगा एंगल ए ओ सी? दोनों की वैल्यू गिवन है 60 प्लस 30, कर लो ऐड 60 प्लस 30, तो एंगल ए ओ सी कितना हो गया 90। अब एंगल जो है सेंटर का वो आपका 90 आ चुका है, तो कहीं भी एंगल्स बनेगा तो वो हाफ होगा, क्योंकि सेंटर एंगल डबल होता है अकॉर्डिंग टू योर थ्योरम। तो यहां लिखोगे क्या? एंगल एडीसी चाहिए। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ होगा किससे? सेंटर एंगल से। सेंटर एंगल क्या है? ए ओ सी। अब देखो, हाफ और डबल में कंफ्यूज ना होना। सेंट्रल एंगल जो होता है वो 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। बट यहां जब मैं लिया हूं एडीसी, तो एडीसी कहीं और सबटेंडेड है, सेंटर पे नहीं है, इसलिए इसको क्या लेंगे हम? हाफ लेंगे इससे। ये 2 टाइम्स है, मतलब ये हाफ ही तो है। तो इस एंगल को जब मैं फाइंड करूंगा तो क्या लिखूंगा? 1/2 इंटू एंगल एओसी 90 निकाले बैठे हैं हम, तो 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 45। तो एंगल एडीसी कितना आ गया? एंगल एडीसी आ गया 45। अब इस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। लिखा कितना बड़ा है, बट है इसका आंसर्स देख लो कितना। तो सर्कल यही है। थ्योरम अगर आपको आती है तो सर्कल इजी रहेगी, थ्योरम नहीं आती है तो आप परेशान रहोगे। अब जो थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, जैसे यहां पर मैंने लिखा है, तो यहां तुम्हें लिखना पड़ेगा एंगल सबटेंडेड फ्रॉम सेंटर इज डबल। आप उसको बुक को ओपन करोगे एनसीईआरटी बुक में, वो थ्योरम रखी हुई है। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है? 2 टाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन में कह रहा है जो कॉर्ड है, पहले तो ये जानोगे कॉर्ड क्या है। क्लास 9th में बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको कॉर्ड ही नहीं पता। भाई कॉर्ड क्या है? ये रेडियस है और ये यहां पर कॉर्ड गिवन है। तो जब क्वेश्चन में कह रहा आपका, क्या बोल रहा है कि कॉर्ड जो है सर्कल का वो रेडियस से इक्वल है, यानी ये कॉर्ड, ये तीनों इक्वल है। ओके, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट एनी पॉइंट इन द माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन है? माइनर आर्क मतलब छोटा वाला। तो ये छोटा आर है, ये एंगल तुम्हें फाइंड करना है। ओके, एट द पॉइंट, ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, और इस पॉइंट पर मेजर आर्क पे जो पॉइंट है इसका भी एंगल फाइंड करना है। तो एंगल क्या निकालना है? ये दोनों तुम्हें मालूम हो गया। कौन कौन से?
एंगल ए डी बी फाइंड करना है, जो कि क्या है, माइनर आर्क पर है, माइनर आर्क का पॉइंट है। फिर इसका क्या करोगे, मेजर आर्क वाला, मेजर आर्क पॉइंट क्या है, एंगल ए सी बी फाइंड करना है। ये दोनों को सॉल्व करना है। गिवन क्या है, गिवन ये है कि रेडियस आर्क से इक्वल है। ओके, यानी ये आपका फाइंड करना है, और गिवन में लिखोगे एंगल ए ओ इज इक्वल टू ओ, ये ओ बी इज इक्वल टू ए बी, नॉट एंगल। ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, कौन सी, ओ ए, ओ बी और ए बी, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ये गिवन पॉइंट्स हैं, तो यहां पर लिख सकते हो गिवन, और ये प्रूफ करना है तो टू प्रूफ लिख सकते हो। मैं चल रहा हूं इसके बाद प्रूफ पे। जब कह रहा कि ये दोनों साइड्स इस साइड से इक्वल हैं, तो आपके दिमाग में एक डायग्राम बन रहा होगा कि जब किसी तीनों साइड्स किसी भी ट्रायंगल का इक्वल होते हैं तो उस ट्रायंगल का नाम होता है इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल का एंगल कितना होता है, सर जी ने बता रखा है, 60 60 60, तभी तो 180 होकर के एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉलो करेंगे। तो यहां बेसिकली आया क्या, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए बी गिवन है ये बात। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल, ये बात को लिख दो तो और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल 60 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 होता है। वेरी गुड। अब ये चाहिए तुम्हें 60। अब इसका देखो, ये सेंट्रल एंगल है, सेंटर पे है तो सेंट्रल एंगल है, तो इसी का ये कितना हो जाएगा, हाफ, क्योंकि ये तो डबल होता है सर जी, आपने तो बताया है। तो ये 60 है तो ये कितना, 30। बट ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको लिखोगे मेजर आर्क पर जो बन रहा है एंगल क्या है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। अब इसके लिए थोड़ा सा यहां पर वही लिख देना है जो थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर इज डबल, 2 टाइम्स होता है। चलिए फिर, तो ए सी बी आपका आया कितना, ये कितना फाइंड किया, 60, तो इससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 30। एंगल ACB जो आया वो कितना आ गया, 30। ठीक है, तो ACB तो हमें फाइंड करना था, तो हमने तो निकाल लिया, मगर सर जी AD भी तो फाइंड करना है। अब ADB कितना होगा, ADB आप कहोगे कि सर जी ये 60 है तो ये भी इसका हाफ 30 हो जाएगा। अरे अपोजिट नहीं है, देखो फेस सेम हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। इसलिए इसका जब देखोगे तो ये करस्पॉन्डेंस सेम साइड होते हैं, ऐसे इधर तो ये अपोजिट हो गए एक दूसरे से। तो इसका जब फाइंड करने के लिए तो इसका दूसरे साइड का एंगल तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, टोटल 360 होता है किसी पॉइंट के अराउंड, तो 60 ये है तो इधर कितना हो जाएगा, 300। इस बात को लिखना पड़ेगा तुम्हें, क्या, एंगल AOB जो है वो 60 होगा। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, एंगल AOB। अब देखो एंगल AOB कैसा होगा, ये एक्सटेरियर होगा। एक्सटेरियर मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर नहीं है, बाहर साइड का। तो वो कितना होगा, 360 माइनस अंदर कितना है, 60। तो 360 से 60 माइनस कर दो तो ये हो गया 300। तो एंगल AOB कितना आ गया मेरा, 300। उस साइड का 300 आ गया। और जानते हो सेंट्रल एंगल क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। तो जब डबल होगा ये एंगल अब तुम्हें चाहिए,
अब जब ये एंगल चाहिए सर जी तो इसका आधा हो जाएगा, फिर वही चीज। तो एंगल यहां पर लिखोगे ए डी बी, एंगल ए डी बी चाहिए तो एंगल ए डी बी इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी यानी सेंट्रल एंगल। अब यहां पर वही थ्योरम को लिख लेना है, एंगल सबटेंडेड टू द सेंटर इज 2 times टू एनीवेयर ऑफ द सबटेंडेड एंगल सॉरी। तो ए ओ बी कितना है यहां पर वो रख लो 1/2 इंटू 300। तो सर जी इसको कट करो तो हाफ कितना होगा 150। कितना आ गया ये 150, ये आ गया आपका 150 और यही दोनों बताने थे हमें। तो हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, क्योंकि डायग्राम भी बनाने के लिए नहीं है तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों को। भाई डायग्राम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा था कि इक्वल है रेडियस और कॉर्ड। तो जब रेडियस किसी भी ट्रायंगल को बनाओगे तो ये रेडियस ही तो होती है और ये कॉर्ड है, इक्वल है। तो जब तीनों इक्वल है तो ये एंगल को इक्विलेटरल हमने बोला, इक्विलेटरल बोला। फिर उसमें कह रहा मेजर और माइनर, तो माइनर आर्क ये ले लिए और मेजर आर्क का पॉइंट ये। तो एंगल जो बन रहा है यही हमें फाइंड करना है। हमने हेल्प किसके लिए, वही अपने थ्योरम से। कौन सी, सेंट्रल एंगल 2 times डबल होता है कहीं भी एंगल बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नंबर 3 है और बहुत इजी है। ये तो क्वेश्चन में कह रहा क्या कि पी क्यू आर 90 है, ठीक है, यहां पर 90 दिख रहा, तो ओपीआर कितना होगा। ओपी ये दिख रहा है मुझे, ओपीआर ये दोनों रेडियस है, तुम्हें पता है जब दोनों ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये जितना होगा उतना ये एंगल होगा। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, या इक्विलेटरल तो है नहीं, तो हमने इसको x मान लिया अभी का। तो ये x है तो ये भी x है, दोनों x ले लिए। तो चलते हैं सॉल्व करने क्वेश्चन। इन ट्रायंगल OPR क्या गिवन है, OP इज इक्वल टू OR, रेडियाई ऑफ सर्कल है, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल है। देयरफॉर OPR triangle is isosceles, आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस में एंगल इक्वल होते हैं हम जानते हैं। तो एंगल, लेट एंगल OPR इज इक्वल x, ठीक। तो OPR x हो गया तो ORP भी x होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा थ्योरम हम पढ़ के चले आए हैं। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये लिख भी सकते हो, ठीक है सर जी, लिख दिया। अब क्या करें, तो 90 दिया है, अब इसका सेंट्रल एंगल कौन है, सेंट्रल एंगल ये O दिख रहा है, तो ये कितना होगा, फेस सेम होने चाहिए, ये इधर है तो ये इधर वाला निकालना पड़ेगा। तो सर जी इसका आपने बताया है कि डबल होगा, तो ये 90 है तो ये कितना, ये कितना 180, मतलब डबल। तो ठीक है सर जी हम यही कर रहे हैं। तो क्या है, POR, एंगल POR एक्सटीरियर साइड कितना हो जाएगा 2 इंटू एंगल PQR, एंगल PQR। क्यों, क्योंकि सबटेंडेड 2 times होता है सेंट्रल एंगल, लिखना है वहां पे। एंगल POR कितना आ गया, इसको 2 और PQR 90 गिवन है, तो कितना हो गया, ये तो सर जी 180 आ रहा। तो ठीक है भाई 180 आ रहा है। तो अब इसके अंदर का एंगल तुम्हें वैल्यू ऑफ x बताना है। तो सर जी ये कितना हो जाएगा, अरे भाई टोटल तो 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा तुम ही बताओ। चलो बताते हैं फिर। ओके, क्या है ये, इन ट्रायंगल POR एंगल POR कितना होगा, एंगल POR, ये इधर का 180 है तो ये कितना हो जाएगा, 360 से माइनस कर देते हैं 180, तो कितना हो गया ये
इसको माइनस करते हैं, 0 से 0, 16 से 8 8 और 2 से 1 1, 180 एंड 180 360, तो 180 ये आ गया। ठीक है, गड़बड़ है कहीं, क्योंकि अगर ये 180 होगा तो टोटल तो 180 होने ही चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर पेज फंस रहा है। ये 90 ना दे करके फिर कुछ और होगा, वो ये यहाँ पर कुछ वैल्यू 90 ना होकर, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 180 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। अगर यहाँ पर 100 होगा तो ये हो जाएगा 200। बुक में देख लो एंगल कितना है बच्चों, 100 है आई थिंक, तो अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 200, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, तो जब 200 हो जाएगा तो हम माइनस कितना करेंगे 200, तो आ कितना जाएगा 0 से 0, 6 से 0, 3 से 1, 160। ठीक है, 0 से 0, 6 से 0 और 3 से 2 1, अब 160 आ गया। ये आ कितना गया 160। तो ये दोनों इन ट्रायंगल POR में एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R मिलकर के 180 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपने पढ़ाया है सर एंगल सम प्रॉपर्टी, याद है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल P कितना है, हमने x लिया है, एंगल O कितना निकाले हैं, बैठे हैं हम 160, प्लस एंगल R कितना है, x है, तो 180 लग देते हैं। ठीक है, x हो गया 2x, 180 और इधर माइनस कितना हो जाएगा 160, तो 2x इज इक्वल 180 से 160 आ गया 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्योंकि 20/2 मतलब 10, तो वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 10। तो हमें चाहिए क्या था, यही तो एंगल OPR, तो OPR कितना आ गया 10। तो आंसर यहां पर 90 नहीं है, ये कितना गिवन है 100 है बुक में। ठीक है, उस बुक में अगर किसी में 90 होगा तो वो मिसप्रिंट है। क्यों है? क्योंकि भाई किसी भी ट्रायंगल का अगर एंगल सम प्रॉपर्टी करोगे तो वो कितना पॉसिबल है, ये तो तीनों को मिला करके 180 होता है। 160 अगर 180 यही हो जाएगा तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? तो कभी दे भी दे ऐसे क्वेश्चंस तो समझना है।